हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की तो शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर मास्टर कहने लगे कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो सीधे यहाँ से चलते बनो। एक टैलिस्मान ब्रश के अलावा तुम कभी टैलिस्मान नहीं बना सकते हो। इसी वजह से ब्रश के लिए हैवी कीमतें पे करना लाजमी है। और इतना कहते साथ ही उस मास्टर ने अपनी हैवी फायर को कुल्डरन में डाल दिया। उस फायर को जियांग ने तुरंत ही पहचान लिया था। वो हमें जो हुए कहने लगा कि ये तो अर्थ कोर वोल्टन फायर है, जिस पर मास्टर बताने लगे कि हार्डकोर मॉडर्न फायर मिड ग्रेड कैटेगरी में आती है और ज़मीन के अंदर की गहराइयों में ही फायर का जन्म होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रेयर है। मगर ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि तुमने इस फ्लेम को तुरंत ही पहचान लिया। इससे बात साबित हो गई कि तुम्हारे पास ढेर सारी नॉलेज है। वहीं पर जियांग भी उनकी शॉप की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगा। भले ही यहाँ का सामान बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज नहीं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। मैं तो इस जगह को देखकर ही पहचान गया था कि यहाँ पर जरूर से कोई मास्टर रहा होगा। जहाँ पर मेरा आना भी कोई इत्तेफाक नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। यह सुनते साथ ही वह मास्टर अपनी कुछ काउंटिंग करते हुए डेफिनेशन को चेक करने लगा और उसे पता चला कि जियांग के साथ उसका कोई आर्ट कनेक्शन है। और इसी वजह से जियांग पर काफ़ी खुश हो गया वो मास्टर। इतना खुश हो गया कि उसने फटाफट से अपने इंग्रेडिएंट्स को निकालना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि चलो आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल बर्ड्स बना के दूंगा। और इतना कहते साथ ही उन्होंने फटाफट से फोर्जिंग करना शुरू कर दिया। मगर इतने में जियांग उन्हें कहने लगा कि सीनियर, आपने मुझे बताया था कि एक ब्रश के लिए मुझे 100 स्पिरिचुअल स्टोन देनी पड़ेंगी। उतने पैसे हमारे पास नहीं है। लेकिन मास्टर उसकी एक नहीं सुनते। उन्होंने तो ढेर सारे हब्स को बाहर निकाल लिया। जो देखते साथ ही उनका पालतू तोता चिल्ला रहा था कि आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस बुड्ढे का दिमाग शायद घुटने में आ गया है, इसलिए तो इतनी सारी हर्ब्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पर उस मास्टर ने अपने अलग अलग बक्से से कई सारे रेयर हर्ब्स बाहर निकाल दिए। इन्हें देखकर ही जियांग के तो होश ही उड़ गए और फाइनली फर्नेस के अंदर एक गोल्डन ऑफ फॉर्म होकर वहां पर एक जोरदार धमाका हो गया। जो देखते साथ ही तोता जोर जोर से चिल्ला रहा था कि लो, तुमने मेरी सेविंग को फूंक दिया। और इतने में एक स्पिरिचुअल ब्रश फॉर्म होकर बाहर आ गया। तभी मास्टर जियांग से बताने लगे कि स्पिरिचुअल ब्रश थोड़ा सा जल चुका है। भले ही एक हायर लेवल का स्पिरिचुअल टूल नहीं बना, लेकिन इसके अंदर अर्थ स्पिरिट सील की 12 लेयर हैं। इससे तुम जो भी टैलिस्मान बनाओगे उसमें से हर एक टैलिस्मान सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। इतना ही नहीं, तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंचने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल कर पाओगे। अब जियांग काफ़ी एक्साइटेड होकर उस ब्रश को लेने वाला था, लेकिन तभी मास्टर कहते कि बच्चे, अभी तुमने इसकी कीमत अदा नहीं की। चलो जल्दी से एक स्पिरिचुअल स्टोन बाहर निकालो। जिसे सुनते साथ ही जियांग ने फटाफट से एक स्टोन उनके हवाले कर दिया। तभी मास्टर उसे कहते हैं कि मैंने इतना एक्सपेंसिव ब्रश तुम्हें एक स्पिरिचुअल स्टोन में इसलिए दिया है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ब्लड से इसे बाइंड करो। आज के बाद बस तुम इस ब्रश का यूज़ कर पाओगे। अगर तुम्हारी जगह किसी और ने इस ब्रश के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर चैनल करने की कोशिश की तो यह ब्रश खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ब्रश तुम किसी और को सेल करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो जियांग ने सीनियर का शुक्रिया अदा करते हुए उस ब्रश को अपने ब्लड के साथ चैनल किया। लेकिन जैसे ही जियांग का ब्लड उसके साथ एक हुआ, ब्रश काफ़ी तेज़ी से ग्लो करने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो ब्रश अपने आप पावरफुल बन गई। इन सब को देखकर वह मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि जैसे तुमने अपना ब्लड इसके साथ बाइंड किया, आपकी ब्रश एक स्पिरिचुअल निशान टूल में बदल गई। इनफैक्ट यह तो अभी पिनेकल ग्रेड का टैलिस्मान ब्रश बन चुका है। अगर आगे चलकर तुमने 70 अर्थ एंड स्पिरिचुअल सेल को गैदर किया तो इस ब्रश पर एक हेवन लियांग रेस्ट्रिक्शन सेटअप होगा। उस वक्त बहुत ही कीमती ट्रेजर बन सकता है ये ब्रश। मास्टर जियांग के लिए काफ़ी खुश थे। वहीं पर जियांग उनसे कहने लगा कि आपने मुझ पर मेहरबानी करके इस ब्रश को फॉर्म किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे कोई अच्छा सा नाम दें। मास्टर ने काफ़ी सोच समझकर इसे लिंगशी ब्रश नाम दिया। यहाँ पर जियांग और लियोजिंग काफ़ी खुश थे। उन्हें एक बहुत ही फायदे की डील मिली। अब टैलिस्मान बनाना उन दोनों के लिए आसान हो गया, इसलिए दोनों ही मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगे। साथ ही जियांग उस मास्टर से उनका नाम पूछ रहा था, तो मास्टर ने वहां से जाते हुए उसे अपना नाम बताया। इनका नाम था सियांग और ये 10 रिफाइनिंग सेट के बिलोंग करते थे। तभी लियोजिंग जियांग को बताने लगी, मैंने 10 रिफाइनिंग सेट के बारे में कुछ पढ़ा था। ऐसा कहा जाता कि यह सेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब हम जल्दी से जल्दी अपने टैलिस्मान मेकिंग वाली टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और वे लोग वहाँ से बाहर आ गए।
वहाँ पर जियांग दिल ही दिल में सोच रहा था कि जब भी टैलिस्मान को क्राफ्ट करूँगा मेरी मेरिट एनर्जी उनकी क्वालिटी को दुरुस्त कर सकती है। इधर लियोजिंग उसे बता रही थी कि जब हमने उस घर में एंटर किया था तो हम किसी खतरे में पड़ जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन वहाँ पर तो हमें जैकपॉट मिल गया। मगर जियांग तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसने लियोजिंग की बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दिया। हम गांव को देख पाते हैं जो कि उसने बाय किए हुए ट्रेजर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, मगर इतने में वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर पहुँच जाते हैं जिन्होंने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। तो गांव उनसे कहने लगा कि मैं स्पिरिचुअल बटरफ्लाई सेक्ट का डिसाइपल हूँ, इसलिए मेरे से फाइटिंग करना सोचना भी मत, तुम बेवजह मुसीबत में फंस जाओगे। वहाँ एक बंदी तो गांव का मजाक उड़ा रही थी। उसमें से एक बंदे ने सीधे जाकर अपनी तलवार उसके गले पर लगा दी। एक बंदा कह रहा था कि तो ये तो एक सेकंड लेवल का मामूली सच्ची रिफाइनरी है, तुझे क्या लगता है हम तेरी धमकी से डर जाएंगे? हमारे जैसे फ्री कल्टीवेटर को तुम अपने सेक्शन का नाम लेकर धमका नहीं सकते। उतने में दूसरा बंदा उससे कहने लगा कि चलो तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर और स्पिरिचुअल स्टोन है वह जल्दी से हमारे हवाले कर दो, हो सकता है कि हम तुम्हें फिर यहाँ से जिंदा जाने दें। तो गाँव उन्हें बताने लगा कि टुआनजू फैंग मार्केट में फाइटिंग करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ के रूल्स को ब्रेक करो। रही बात पैसे और ट्रेजर की, तो मैं तुम्हारे जैसा ही कंगाल हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मगर वो बंदा कह रहे थे कि तुम हमारे सामने झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने ट्रेजर को परचेज किया था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम पूरी तरह से कंगाल हो। अब गाओपिंग मरेगा लेकिन वह अपना कोई ट्रेजर इनके हवाले नहीं करेगा। और यह बात तो वो बंदा भी समझ गया था, इसलिए वह तुरंत ही गाँव पर अटैक करने लगा। मगर उसी वक्त जियांग के लिंगसी ब्रश ने उस बंदे के अटैक को काउंटर कर लिया। साथ ही उसने एक बंदे की छाती पर छलांग लगा दी और वो उसे काफ़ी दूर घसीटता ले जा रहा था। और फिर इसके बाद जियांग ने उसे सीधे पेड़ में फंसा दिया। अब अपने साथी की ऐसी धुलाई देखते साथ ही उस बंदे के चमचे ने जियांग पर हमला करना शुरू कर दिया। मगर जियांग अपनी स्पिरिचुअल ब्रश की मदद से वन बाय वन उन्हें घायल करने लगा। वह टैलिस्मान बनाने वाले ब्रश ही नहीं बल्कि पावरफुल आर्टिफैक्ट भी था जिसका जियांग ने पूरी तरह से इस्तेमाल किया। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन सबकी हालत खराब हो चुकी थी। गांव ने उन्हें बताया था कि बड़े भाई टुआनजू फैंग मार्केट में फाइटिंग करना अलाउड नहीं, प्लीज़ हम पर रहम दिखाओ। वो साथ ही उस बंदे पर भड़क गया उस बंदे पर कि मैंने भी तुम्हें इसी रूल के बारे में याद दिलाया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी धुलाई की। इधर लियोजिंग उससे पूछ रही थी कि आखिर ये बंदे हैं कौन, इन्होंने अचानक से हम पर हमला क्यों किया। तो गाओ पिंग के बताने लगा कि दरअसल ये लोग फ्री कल्टीवेटर हैं, अगर इन्हें कोई अकेला मुसाफिर नजर आए तो ये उसे लूटने पहुंच जाते हैं। फिर गाओ पिंग ने खुद ही जाकर उनके स्टोरेज बैग को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। वो फ्री कल्टीवेटर कह रहे थे कि तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो, ये लो मैंने तुम्हें ही लूट लिया। और जियांग मुझसे पूछता है कि बताओ सीनियर, क्या आपने टैलिस्मान के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा खरीद लिया? अब इस पर क्या जवाब दिया जाए गाँव को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो बस एक गुड़ खाकर चला आया था। जियांग को ध्यान भटकाने के लिए उसे एक बड़ी सी फ्लाइंग शिप दिखा देता है, तो वो लोग फ्लाइंग शिप को चेक करने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लियोजिंग कह रही थी कि मैंने तो ऐसी मैसिव शिप आज तक नहीं देखी, ऐसा लगता है कि ये कोई एंशिएंट जायंट टोर्टोज होगा। उतने में उस शिप से एक बंदी बाहर आ गई। जियांग तो उसे घूरता रह जा रहा था। उतने में उस बंदी ने भी जियांग को देख लिया और जैसे इन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, जियांग को एक ऐसा फील हुआ कि वो एक अलग स्पेस में ट्रैप हो चुका है। यहाँ पर वह बंदी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जियांग को चेक कर रही थी और जियांग की बॉडी के अंदर उसे एक कोर नजर आई, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। उसे देखते साथ ही बंदी समझ गई जियांग सबसे अलग है और शायद इसी वजह से यह बंदा मुझे देख पा रहा है। वहीं पर गाओपिंग और लियोजिंग भी हैरान थे, क्योंकि जियांग एट तक उस किसी को घूरता जा रहा था, क्योंकि वो लोग उस फेरी को देख नहीं पा रहे थे। मार्केट से अपना काम खत्म करके वो लोग सेक्ट की तरफ रवाना हो गए। सेक्ट में वापस पहुंचते साथ जियांग ने टैलिस्मान क्राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया। अपनी स्पिरिचुअल पावर को लिंग शिप ब्रश के साथ चैनल करते हुए टैलिस्मान पेपर पर कुछ क्राफ्ट बनाने लगता है। तब तक गाँव भी वहाँ पर पहुँच गया। उन्होंने देखा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ही जियांग टैलिस्मान को बना पा रहा है और इसी से जियांग के चेहरे पर स्माइल आ गई। दरअसल जियांग ने स्पिरिचुअल शील्ड टैलिस्मान को फॉर्म किया था। गाओपिंग बता रहा था कि ये टैलिस्मान को फिलहाल काफ़ी डिमांड में है। अगर हमने टैलिस्मान की कीमत 3 स्पिरिचुअल स्टोन में लगा दी तो लोग इसे खरीद लेंगे। वहीं पर जियांग तो बस मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगा था।
क्योंकि उन्होंने बनाया ब्रश काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था। इस ब्रश की मदद से बिना एडजस्ट हुई ढेर सारे टैलिस्मान बना पाएगा। उतने में गाओपिंग जियांग से कहता है कि मेरे भाई, तुमने दूसरी कैटेगरी की भी टैलिस्मान ट्राई करनी चाहिए। जितना ज़्यादा वैरायटी हमारे पास होगी, हमारा उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पर लियोजिंग गाओ को मजाक में कहने लगे कि आप तो बस मुंह चलाते हो, आपने तो टैलिस्मान के लिए कुछ एफर्ट डालनी चाहिए। तो गाओ उसे बताता है कि जियांग टैलिस्मान बनाएगा और मैं उसे फिर डिपार्टमेंट का काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दें। और अब अगले दिन ही गांव ने वहां पर एक स्टार लगा दिया। वो पहले सेक्ट में फेमस था, तो सारे आउटर डिसाइपल टैलिस्मान खरीदने के लिए वहां पर पहुंच गए। तो गांव सबको चिल्लाते हुए बताने लगा, ये प्रीमियम क्वालिटी की टैलिस्मान है, अगर इसे परचेज नहीं करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। तो गांव की ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी के साथ इनकी कई सारे टैलिस्मान सेल होने लगे। वहीं पर जियांग भी गांव से काफ़ी इंप्रेस था। इनफैक्ट टैलिस्मान इतनी तेज़ी के साथ सेल हो रहे थे, कुछ लोगों को अगले दिन का इंतजार करना पड़ रहा था। और इस तरह से इन लोगों ने ढेर सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया था। और अब अगले सीन में हम जियांग को देख पाते हैं, जो कि कल्टीवेशन में बिजी था। वो हमें बताता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में प्रोग्रेस करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जितनी जल्दी तुम लेवल अप करोगे, उतना ही ज़्यादा पैसा तुम्हें खर्च करना पड़ेगा। वहीं पर लियोजिंग भी अपने कल्टीवेशन में बिजी थी। अब ये लोग स्पिरिचुअल स्टोन के लिए अपनी सीट पर डिपेंड नहीं, अपने सेक्ट पर डिपेंड नहीं रह पाते थे। अपनी सारी की सारी ज़रूरी रिसोर्सेज को आसानी से खरीद पा रहे थे। साथ ही इनका टैलिस्मान का बिजनेस भी रॉकेट बन गया। जियांग का क्राफ्ट की टैलिस्मान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और इसी वजह से लोग उन पर खर्च करने के लिए जरा भी नहीं कतरा रहे थे। लेकिन जियांग का मानना था कि स्पिरिचुअल स्टोन के साथ साथ उसे मेरिट भी कमानी पड़ेगी। जियांग ने जो भी डेमोनिक बीस्ट मारेगा, उसके लिए रेनकार्नेशन के लिए प्रे करना शुरू कर दिया। इस तरह से वो मेरिट को भी अर्न कर सकता है। इधर लियोजिंग और गाओ भी काफ़ी बिजी थे। यहाँ पर टैलिस्मान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ने लग गई थी। गांव ने तो यह भी अनाउंस किया था कि जिसके पास स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है, वो एलेक्सर पिल्स एक्सचेंज करके भी टैलिस्मान खरीद सकता है। और उतने में फेरी जू की जूनियर लियांग ने ये सब देख लिया, इसलिए वो सीधा जियांग के साथ बात करने पहुंच गई। उनसे कहती है कि तुम लोगों ने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर बिजनेस चला रहे हो। जियांग उसे बताने लगा कि सेक्ट से हमें जो अलाउंस मिलता है, उसमें हम कोई भी पावरफुल या फिर एक्सपेंसिव रिसोर्सेज नहीं खरीद सकते। और इसी वजह से हमने डिसाइड किया है कि हम टैलिस्मान सेल करके थोड़ी बहुत पैसे कमाएंगे, ताकि हम ढेर सारे रिसोर्सेज को अफोर्ड कर पाएँ। और वैसे टैलिस्मान बनाना अपने आप में कल्टीवेशन है, इससे हमारे सेक्ट में भी फ़ायदा होगा। तो लियांग उससे पूछते कि क्या वाकई तुम ही इतनी सारी टैलिस्मान बना रहे हो। ये सुनते साथ ही जियांग ने अपना एक टैलिस्मान उसके सामने पेश किया। वो कह रहा था कि प्लीज़ मेरी खातिर टैलिस्मान की क्वालिटी को चेक कीजिए, अगर टैलिस्मान में कोई कमी होगी तो अगली बार मैं उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। और जो ये सुनते साथ ही लियांग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए टैलिस्मान को चेक करने लगी। यहाँ पर तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि जियांग सेकेंड लेवल रिफाइनरी था, मगर फिर भी वो मिड ग्रेड की टैलिस्मान बना पा रहा था। मगर वो जियांग की तारीफ नहीं करती और उसे कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास ताकत भी होनी चाहिए। सिर्फ पैसे कमाओगे तो बड़ी आसानी से किसी पावरफुल बंदे का टारगेट बन जाओगे, इसलिए तुमने अपना ज़्यादा फोकस कल्टीवेशन पर रखना चाहिए। जियांग इस एडवाइस के लिए उनका शुक्रिया अदा करने लगा। लियांग ने उसे जो कुछ भी बताया था वो पूरी तरह से सच है। कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रेजर उसी का लूटा जाता है जो काफ़ी कमज़ोर हो। इधर गाओपिंग और लियोजिंग ने सारे टैलिस्मान सेल कर दिए थे। गाओ डिसाइपल्स को बता रहा था कि आज का स्टॉक तो ख़त्म हो गया, अब तुम लोग को कल का इंतज़ार करना होगा। साथ ही जैसे गाँव ने लियांग को देखा, वो तुरंत ही उसके सामने ग्रीड करने लगा। और लियांग के वहाँ जाने के बाद गाओपिंग तुरंत ही जियांग से पूछने लगा कि मेरे भाई सीनियर लियांग यहाँ पर क्यों आई थी। जियांग बताने लगा कि सीनियर लियांग हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने आई थी। उन्होंने नोटिस किया कि हम काफ़ी दिनों से बिजनेस चला रहे हो और हमारे कल्टीवेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं है। हमारा पूरा ध्यान स्पिरिचुअल स्टोन को जमा करने में है। वो चाहती है कि हमें कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, वरना प्रोग्रेस के मामले हम दूसरे कल्टीवेटर से पीछे रह जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन। अगर हम कमज़ोर रहे तो कोई भी पावरफुल बंदा हमसे हमारा सब कुछ छीन सकता है। जिस पर गांव मायूस होते हुए कहने लगा कि अरे यार, अभी तो हमने बिजनेस शुरू किया था और इतनी जल्दी हम इसे क्लोज भी कर रहे हैं। जिस पर लियोजिंग कह रही थी कि हाँ, इससे हमारा थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन हमारे लिए कल्टीवेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कल्टीवेशन के रिसोर्सेज परचेज करने के लिए स्पिरिचुअल स्टोन कमाने का आइडिया निकाला था, तो हमने अपने मकसद को पूरा करना चाहिए। इसलिए आज के बाद कल्टीवेशन यह हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी। तो जियांग भी इसके बाद से एग्री हो गया।
वो कहता है कि कल से हम बस कुछ घंटे टाइल्समान क्राफ्टिंग पर इन्वेस्ट करेंगे और बाकी बचे सारा समय हमें कल्टीवेशन पर फोकस करना है। और जितने भी स्टोन्स की अपनी कमाई हो गई पूरा का पूरा हम कल्टीवेशन के रिसोर्सेज पर इन्वेस्ट करेंगे। अभी सारी बातें सुनकर गांव को सदमा लग गया, लेकिन फिर अपने सामने ढेर सारे स्टोन देखकर वह सब कुछ भूल गया। वो खुश होते हुए कहने लगा कि तुम लोग जो भी करोगे मैं उसमें राजी हूँ। और इसी साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।